आपका रेंट फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है, पर अगर ईएमआई भर जाए तो पूरा बजट हिल जाता है, राइट? Here's the good news. RBI just cut rates. But what does that really mean for you? Let's break it down. Hi everyone, I am CA Somil Singh, and in this video we'll break down this entire monetary policy update, of course in simple language. Let's start with the very first question. What is inflation and why it matters? Inflation का मतलब होता है महंगाई, जब आपके पैसे की वैल्यू घट जाती है, यानी उतने पैसे में आप जो पहले जितना लेते थे अब कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 100 रुपए में आप 1 लीटर दूध और एक ब्रेड ले पा रहे हो, तो कुछ महीने बाद वही 100 रुपए में सिर्फ दूध मिल रहा हो, तो समझ लीजिए दैट्स इन्फ्लेशन। या फिर 50 रुपीज में पहले 200 ग्राम टूथपेस्ट मिलता था, अब वही 50 रुपीज में 150 ग्राम्स मिल रहा है। प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी कम, दैट्स ऑल्सो इन्फ्लेशन। Inflation directly impacts your monthly budget, savings, and what you can afford. हाउ डज आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन? आरबीआई का काम सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल करना नहीं है। उसका सबसे बड़ा रोल होता है महंगाई को संभालना। नॉर्मली आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 4% के आसपास रहे, ना ज्यादा हो ना बहुत कम। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, मतलब लोन लेना महंगा हो जाता है, जिसके वजह से लोग लोन कम लेते हैं और डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होती है तो बेसिक प्राइसेस भी कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन जब महंगाई नीचे गिरने लगती है और इकोनॉमी स्लो चल रही होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट कर देता है, ताकि लोन सस्ते हो जाएं, लोग ज्यादा बोरो करें, बिजनेसेस इन्वेस्ट करें, इकोनॉमी को पुश मिले। तो समझिए आरबीआई एक स्पीड कंट्रोलर की तरह काम करता है। जब इकोनॉमी ओवरहीट होती है तो ब्रेक लगाता है, जब स्लो होती है तो एक्सेलरेटर दबाता है। और इस बार आरबीआई ने एक्सेलरेटर दबाया है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट की जरूरत है। What is repo rate and what did RBI do? Repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक। जब आरबीआई ने रेपो रेट 6% से कट करके 5.5% किया, इसका मतलब है बैंक्स के नाउ बोरो मनी मोर चीपली फ्रॉम आरबीआई। और जब बैंक्स का लोन लेना सस्ता होगा तो आइडियली वो आपको भी लोन सस्ते में दे सकते हैं। दिस इज हाउ अ रेपो रेट कट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स योर ईएमआई एंड लोन रेट्स। सिर्फ रेपो ही नहीं, आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स भी एडजस्ट किए। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को अपने कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखने होते हैं। अब आरबीआई ने सीआरआर को 4% से 3% किया ओवर 4 मंथ, सितंबर टू दिसंबर 25। इससे 2.5 लाख करोड़ तक एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास रहेगा, विच दे कैन यूज टू गिव मोर लोन्स। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टूल्स होते हैं, उनके भी रेट्स एडजस्ट हुए हैं। MSF is now 5.75% and SDF is 5.25%. इन सबका combined effect मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी and banks will be more confident to lend more money. अब सबसे बड़ा सवाल, आरबीआई के रेट कट का आपके लोन पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपने लोन ले रखा है, जैसे होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, तो इम्पैक्ट डिपेंड करेगा किस टाइप का लोन है आपके पास, फ्लोटिंग या फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट लोन, ये लोन आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड होता है। तो जब आरबीआई रेपो रेट कट करता है, जैसे अब 6% से 5.5% किया, तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी कुछ समय बाद कम हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पे पड़ता है। ईएमआई कम हो सकती है या फिर लोन जल्दी रीपे हो सकता है अगर ईएमआई सेम रखी तो। लेकिन हर बैंक का अपना रीसेट पीरियड होता है, कुछ मंथली एडजस्ट करते हैं, कुछ क्वार्टरली, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। फिक्स्ड रेट लोन, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल 8.5% फॉर 3 इयर्स। चाहे आरबीआई रेट कट करे या बढ़ाए, आपके लोन रेट सेम रहता है, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं होता अगर रेपो रेट कट हुआ हो तो। और अगर आप नया लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि अब बैंक्स कॉम्पिटिटिव रेट्स देना शुरू करेंगे।
ये रेपो रेट, सीआरआर, ये पॉलिसी अपडेट्स, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये आपके घर का बजट, फ्यूचर के प्लान्स और इंडिया के इकोनॉमिक डायरेक्शन के सिग्नल्स होते हैं। और जब आप इन सिग्नल्स को क्लियरली समझने लगते हो तो आप सिर्फ इकोनॉमी के पार्ट नहीं होते, आप उस मोमेंटम का हिस्सा बन जाते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, क्लैरिटी मिली, कुछ समझ में आया जो पहले कंफ्यूजिंग था, तो डू लाइक, share, or subscribe करें। I am CA Somal Singh and I'll see you very soon in my next video, जहाँ फाइनेंस होगा simplified, but always in depth. Bye.